आज हम लोग डे 10 में क्या डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब डे 10 का हमें टॉपिक क्या डिस्कस करना है। एज यूजुअल हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, ध्यान से आप सुनना, कि हमें एक स्टोरेज अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब बोलोगे ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम लोग अपने टेराफॉर्म के थ्रू एक स्टोरेज अकाउंट बना लेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि स्टोरेज अकाउंट बनाने के लिए रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए, और रिसोर्स ग्रुप के दो ऑप्शन होते हैं, या तो एग्जिस्टिंग होगा या आप नया बनाओगे। लेकिन हमारे केस में हमारे पास एक एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है, उसमें और भी सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। हमें क्या करना है, हमें स्टोरेज अकाउंट बनाना है इसके अंदर। उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है हमारे पास डेटा ब्लॉक। ओके, आई होप अभी आपको इंट्रो में समझ में आ रहा होगा मैं किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अभी लैब करता हूँ और उसमें आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। ओके, लेट मी ओपन माय विजुअल स्टूडियो कोड। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं डे 9 का एक फोल्डर बनाता हूँ, सॉरी डे 10 का फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा फोल्डर तो बन गया। अब इस डे फोल्डर के अंदर एज यूजुअल मैं दो फाइल बनाऊंगा, प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ, और दूसरा क्या बनाऊंगा मैं, स्टोरेज डॉट टी एफ। ठीक, प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ का रेफरेंस मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, अब मैं ऑफिशियल साइट खोलता हूँ, रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट आईओ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो मुझे क्या बनाना है अभी, मुझे बनाना है स्टोरेज अकाउंट। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ स्टोरेज अकाउंट। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन। अभी मुझे स्टोरेज अकाउंट कहाँ मिल रहा है, रिसोर्स ब्लॉक में मिल रहा है। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ उस डिटेल में कि आर्गुमेंट रेफरेंस में कौन सा मैंडेटरी है कौन सा ऑप्शनल, वो अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मेन आप टेराफॉर्म पे फोकस करो एग्जाम्पल के थ्रू, और जैसे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, जब आप हम लोग मॉड्यूल में डिस्कशन करेंगे तो उस समय हम लोग वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग चाहें तो इसको वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और ये सब वैल्यू हम लोग वेरिएबल के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इसको एस कर देता हूँ और रैंडम नंबर ऐड करता हूँ यूनिकनेस के लिए। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अभी मैंने क्या बोला था आपसे, कि प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास स्टोरेज अकाउंट तो मुझे बनाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टोरेज अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास प्रीरिक्विजिट होता है रिसोर्स ग्रुप। और रिसोर्स ग्रुप के दो ऑप्शन होते हैं, या तो एग्जिस्टिंग होगा या नया होगा। अभी तक हमने जो भी बनाया है वो नया रिसोर्स ग्रुप बनाया है। अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्स ग्रुप ये ऑलरेडी क्रिएटेड है और इसके अंदर हमें अपना स्टोरेज अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहली बात कि ये जो रिसोर्स ब्लॉक है ये 100% सही है, और ये जो रिसोर्स ब्लॉक है वो 100% गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये रिसोर्स ग्रुप बनाना नहीं है। ये रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पोर्टल में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन में आओ। ओके, आप यहाँ पर मेंशन करो, और यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको क्या मेंशन करना है, रिसोर्स। देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी रिसोर्स अगर बनाना है, रिसोर्स मतलब रिसोर्स ग्रुप बनाना है तो रिसोर्सेज पे फोकस करो आप। इस केस में भी आपको एआरसी का कुछ बना, मतलब कुछ भी बनाना है तो आप रिसोर्स ब्लॉक के थ्रू बना सकते हो। मैंने आपको क्या बोला था, डेटा ब्लॉक को इग्नोर करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, रिसोर्स ग्रुप को बनाना नहीं है, एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप को यूज करना है। उसके लिए हम लोग क्या ब्लॉक होता है, उसके लिए डेटा ब्लॉक होता है। इसमें भी सेम है, आर्गुमेंट रेफरेंस, एट्रीब्यूट रेफरेंस और टाइम आउट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, बट आर्गुमेंट मतलब ये हुआ कि आपको ये चीज पास करना मैंडेटरी है। एट्रीब्यूट रेफरेंस मतलब ये सारी चीज़ें आपके टर्मिनल पे आउटपुट हो जाएंगी अगर आप आउटपुट ब्लॉक यूज़ करेंगे, या ये कह सकते हो ये सारी चीज़ें एक्सपोज्ड होंगी, जैसे आईडी, लोकेशन एंड टैग्स। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक, तो अभी मैं इस क्लियर कर दिया। अभी यहाँ पर मेंशन क्या करूँगा, ये अब मैं वेरिएबल वगैरह ये सब चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं उतनी डिटेल में जाऊँगा कि मैं वेरिएबल क्रिएट करूँ, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। आप अपने लैब करने के टाइम में वैल्यू को वेरिएबल कर सकते हो, वैल्यू को टेराफॉर्म टीएफ बार्स के थ्रू
वैल्यू को फेच कर सकते हो। मैं भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके कारण से काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पेसिफिक रहना चाहूँगा जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिसोर्स ग्रुप एक है हमारे पास डीएम, ठीक है। ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमें अपना स्टोरेज अकाउंट बनाना है। तो मैंने डेटा ब्लॉक मेंशन किया, यहाँ पर डीएम मेंशन कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको अभी तक, ठीक है। मैं ये रिसोर्स ग्रुप में ये वाला स्टोरेज अकाउंट बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब मुझे नहीं पता यार कि ये कैसे क्रिएटेड है, मैनुअली क्रिएटेड है, पोर्टल में ऑटोमेशन के थ्रू क्रिएटेड है, लेकिन ये क्रिएटेड है। मेरे को बस ये चीज़ का फोकस है कि ऑलरेडी मुझे ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड है, मुझे यूज़ करना है, मुझे बनाना नहीं है। तो मैंने ये डेटा ब्लॉक का यूज़ किया। सो रिसोर्स ब्लॉक तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई रिसोर्स को क्रिएट करना हो। डेटा ब्लॉक तब यूज़ करते हैं जब कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स हो, हमें उसे यूटिलाइज करना हो इन लेमैन टर्म रीड ओनली मोड में। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा ब्लॉक यूज करते हैं। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसोर्स ब्लॉक एंड द डेटा ब्लॉक। इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि हमने एक स्टोरेज अकाउंट बनाना है लेकिन रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसको हम लोग अपने कोड में कैसे फेच करेंगे। तो आप क्या मेंशन कर सकते हो, आप डेटा ब्लॉक के रिगार्डिंग मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर नेम या लोकेशन में उसको कॉल करना है। तो हम जब डेटा ब्लॉक को कॉल करते हैं तो सॉरी, जब हम रिसोर्स ब्लॉक को कॉल करते हैं तो हम रिसोर्स तो मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन जब हम डेटा ब्लॉक को कॉल करते हैं तो हमें डेटा उसके आगे में लिखना होता है। अब ये फ्लो क्या है, आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे ही ये डेटा पे आया तो ये डेटा पे जा रहा है, ये एज्योर आरएम अंडरस्कोर रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप यहाँ पर जा रहा है रिसोर्स टाइप पे। फिर हमारा रिसोर्स का जो भी नाम हमने मेंशन किया, हमें क्या चाहिए, या नेम चाहिए या लोकेशन चाहिए, ठीक। अब मैं इसको पाथ को कॉपी करता हूँ और ठीक है। अभी देखो आप, अभी एक ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से आ रहा है, आई थिंक टुडे इज डे 10, सो इसका सॉल्यूशन दे ही देता हूँ कि ये ऑटो सेव कैसे होगा। अभी हमें बार बार ये ऑटो सेव करना पड़ता है। अगर हम लोग सेव उसको नहीं करते हैं उस फाइल को, तो हमें एरर आता है, या एरर तो नहीं आएगा, वो पुरानी फाइल को रीड करता है जो हमने लास्ट था। उसके लिए सिंपल सा विजुअल स्टूडियो कोड के सेटिंग में जाओ आप, ये देखो ऑटो सेव मैंने आफ्टर डिले कर दिया कितना, 1000 मिली सेकेंड के बाद। ये ऑटोमेटिकली आप कोई भी चेंजेस करोगे, जैसे मैं अगर यहाँ पर करता हूँ कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पर डॉट नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली ये फाइल सेव हो जा रहा है, ठीक है। ये फीचर है। अब इनिशियल डेज में प्रेफर नहीं करता हूँ बताना, लेकिन उसके कारण से एरर आता है। जब भी एरर आता है तो आप थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो एरर के साथ। जैसे ही आप एरर देखोगे तब समझेंगे अरे यार मैं सेव करना भूल गया, अरे इस चीज का मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इसलिए मैं इनिशियल डेज में प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप ये ऑटो सेव का फीचर इनेबल करो। बट अभी जैसा कि मैंने आपको ऑटो सेव करके बताया, ऑटो सेव आफ्टर डिले पे आप क्लिक कर दो, हो गया। उसके बाद से जो भी आप फाइल में चेंजेस करोगे ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग इसको क्विकली रन करते हैं, ठीक है। अभी मैं टेराफॉर्म इनिट मेंशन करता हूँ, यहाँ टाइपो है, टेराफॉर्म इनिट, ओके। टाइम सेव करने के लिए मैं टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव मेंशन करता हूँ। अब इसमें देखिए क्या होगा कि हमारा जो स्टोरेज अकाउंट है, हमारा जो ये स्टोरेज अकाउंट है STRD5784, ये हमारे इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट हो जाएगा। और ये रिसोर्स ग्रुप हमने बनाया नहीं है, ये रिसोर्स ग्रुप हमने एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप को यूज किया है। और उसको यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, डेटा ब्लॉक, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए वेट करते हैं रीडिंग, और फाइनली वन टू ऐड है। अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि वन टू ऐड क्यों है। यहाँ पर ये देखिए प्लस क्रिएट आया है, डेटा ब्लॉक है तो क्या आया है, रीडिंग, मतलब उस वैल्यू को वो फेच कर रहा है हमारे टारगेट एपीआई से। और उसके बाद रीडिंग कंप्लीट आफ्टर 0 सेकेंड, मतलब ये रिसोर्स ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पे। और यहाँ पर आप आओगे तो भी मैं दिखाता हूँ, आप ये देखो आपका रिसोर्स ग्रुप नेम डीएम मेंशन है, और जो भी लोकेशन होगा हमारा वो लोकेशन यहाँ पर आ रहा होगा। ये देखिए लोकेशन क्या है, साउथ इंडिया, क्योंकि हमने डीएम किससे बनाया, साउथ इंडिया में बनाया। ये हमारे क्रिएटिंग इन प्रोग्रेस है।
और जैसे ये क्रिएट हो जा रहा है मैं आपको पोर्टल में दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। तो फाइनली हमारा वो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रिफ्रेश करके एंड सी, ये हमारा रिसोर्स सॉरी ये हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हुआ है और कौन से रिसोर्स ग्रुप में हुआ है, डीएम में हुआ है। और लोकेशन क्या है, लोकेशन साउथ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस यही होता है डेटा ब्लॉक का कि कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स हो उसको हम लोगों को यूज करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग डेटा ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा ब्लॉक का डिस्कशन हुआ। अब जो अगला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे फंक्शंस होते हैं। वो किस चीज के फंक्शन होते हैं, अभी मैं फिर से एक फोल्डर बना देता हूँ, डे हाइफन 10 हाइफन फंक्शन। ओके, इसके अंदर हम लोग पहला जो फंक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होता है हमारे पास लुकअप फंक्शन। अब लुकअप फंक्शन क्या होता है, एक सेकेंड में फाइल बना लूँ, मेन डॉट टीएफई लिखता हूँ इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए होता ही यूं है कि टेराफॉर्म में आप इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर दो, जो जनरली सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह या पाइथन ये सब कोडिंग में होता है, खुद का फंक्शन आप क्रिएट करो, वो नहीं होता। इसमें ये है कि इनबिल्ट फंक्शन है वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको याद होगा हमने एक फंक्शन यूज किया था टू सेट। टू सेट क्या करता है, टू सेट हमारे किसी भी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करता है। उसके लिए क्या, हमने एक लिस्ट को इनपुट दिया है, टू सेट फंक्शन को पास किया और फाइनली क्या हुआ, हमारे पास सेट ये बन गया। तो ये एक फंक्शन है। वैसे ही टेराफॉर्म में और भी सारे फंक्शन होते हैं। उसमें बेसिकली जो जनरली फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, लुकअप फंक्शन यूज करते हैं, एलिमेंट फंक्शन यूज करते हैं और जिप मैप फंक्शन यूज करते हैं। चलिए पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, एलिमेंट फंक्शन यूज करते हैं, और मैंने आपको क्या बताया, लुकअप फंक्शन यूज करते हैं और जिप मैप फंक्शन यूज करते हैं। तो पहले हम लोग एलिमेंट फंक्शन पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग दो और फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, एलिमेंट फंक्शन का फंडा बेसिकली होता यूं है कि ये जो यूज होता है वो आपके इसके लिए होगा, क्या कहते हैं, आपके लिस्ट के लिए यूज होगा। अब ये जो चीज है ये तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रोवाइडर्स ब्लॉक है। और यहाँ पर ये वर्जन 3 यूज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप नया वर्जन यूज करो, ये वर्जन 4, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन आईडी लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन नंबर 24 पे फोकस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक बना रहे हैं, एज्योर आरएम अंडरस्कोर रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पे एलिमेंट यूज किया है दोनों में। और हमने क्या मेंशन किया, where डॉट आर जी अंडरस्कोर नेम, where डॉट आर जी अंडरस्कोर लोकेशन। और यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों यहाँ पर लिस्ट है। ओके, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिस्ट है। और यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होती है उस इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग वैल्यू फेच करते हैं। जैसे अभी मैं इसको रन करता हूँ, कॉपी पाथ। एलिमेंट फंक्शन जो होता है वो आपके लिस्ट डेटा टाइप पे यूज होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास लिस्ट है तो आप एलिमेंट फंक्शन यूटिलाइज कर सकते हो। और जहाँ भी लिस्ट डेटा टाइप आता है वहाँ इंडेक्सिंग आता है। यहाँ पर क्या है, 0 1, यहाँ पे क्या है, 0 1। ओके, अभी यहाँ पर आप देखो आपने क्या पास किया, 1 पास किया, तो इंडेक्सिंग क्या हुई, 1 हुआ। यहाँ पर क्या इंडेक्सिंग है, 1 हुआ। तो क्या आएगा, ये डेव आना चाहिए और लोकेशन क्या आना चाहिए, वेस्ट यूएस आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। टेराफॉर्म प्लान में रन करता हूँ और मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला है, आपका यहाँ पर नेम में क्या आना चाहिए, आपका डेव आना चाहिए, और लोकेशन में क्या आना चाहिए, आपका वेस्ट यूएस आना चाहिए। ओके, ये देखिए आपका नेम में क्या आया, डेव आया, लोकेशन क्या है, वेस्ट यूएस आया। ऐसा इसलिए आया है क्योंकि वैर डॉट आर जी नेम क्या है, हमारा लिस्ट है, और लोकेशन आर जी अंडरस्कोर लोकेशन क्या है, ये हमारा लिस्ट है। और यहाँ पे हमने इंडेक्स की वैल्यू दी है 0 1 0 1। जो भी हम लोग वैल्यू देंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह 0 देता हूँ तो देखिए क्या होता है,
और अब आप ध्यान दे रहे हो कि मैं फाइल सेव नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो फाइल सेव हो रहा है क्योंकि मैंने ऑटो सेव इनेबल कर रखा है। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैंने ये क्या बोला, ये जीरो मैंने यहाँ मेंशन किया नेम, तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा। देखिए यहाँ पर टेस्ट आ रहा है। फंडा ये होता है, इसका लॉजिक ये होता है कि अगर आपने एलिमेंट फंक्शन यूज किया है और उसके अंदर लिस्ट आप पास करते हो, तो जो भी इंडेक्स आप मेंशन यहाँ करोगे वो वैल्यू यहाँ पर पास हो जाएगा। समझे, इसमें और कुछ भी समझाने के लिए नहीं है। एलिमेंट फंक्शन वैसे इतना यूज नहीं होता है, लेकिन लिस्ट वगैरह ये सब के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको डाउट है तो। एलिमेंट फंक्शन इन टेराफॉर्म, ये देखो मैंने आपको बताया था, ये साइट है developer.hashicorp.com। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, एलिमेंट रिट्रीव अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। यहाँ पर एक लिस्ट होगा, हमारे जो वेरिएबल है वो लिस्ट है, और वहाँ पर हम लोग इंडेक्स मेंशन करेंगे और उससे वैल्यू आ सकता है। और आपको ये सब लैप करना है तो उसका एक सिंपल सा कम आपको मैं इन्वायरमेंट बताता हूँ। आप टेराफॉर्म कंसोल मेंशन करो, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखिए, आप ये जो सारे लैब इन्वायरमेंट दे रखे हैं वो आप इजीली यहाँ पर टेराफॉर्म कंसोल कमांड एक होता है, उसे कंसोल ओपन होता है आपके लिए, और यहाँ पर आप सारे उसको रन कर सकते हो। यहाँ पर क्या एरर आ रहा है आप बताओ मुझे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका वो क्या कहते हैं उसको, मैं अभी कॉपी करता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, मतलब जो भी आप कंसोल में आप, अगर आप कोई भी लैब वगैरह करना चाहते हो छोटा सा, जैसे यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिए हैं उसको आप रन करना चाहते हो, तो आप कंसोल में बहुत इजीली इसको रन कर सकते हो। आप इसको कॉपी करो और फिर यहाँ रन करो। अगर आप इसको पूरा कॉपी कर रहे हो इसको, और फिर चाहो आप यहाँ पेस्ट करने का, तो नहीं होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये पूरे ये पूरे लाइन को कॉपी कर रहा है, मतलब पहला लाइन और दूसरा लाइन। तो बेटर यही है कि आप इसको कैंसिल करो, आप लाइन बाय कॉपी करो और लैप कर सकते हो। तो ये काम होता है टेराफॉर्म कंसोल का, वो आपके लिए कंसोल देगा, और वहां पर आप जो मतलब जो भी लैप करना चाहो आप कर सकते हो, एग्जाम्पल्स वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, हम्म, हम लोग कहाँ थे, हमने एलिमेंट फंक्शन के बारे में जाना। एलिमेंट फंक्शन मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी दिखा दिया। एलिमेंट फंक्शन कुछ भी नहीं होता है, उसको एक लिस्ट चाहिए होता है और आप इंडेक्स डालो और ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मैं चाहता तो मैं ये भी दिखा सकता था, यार देखो आपके पास ये एलिमेंट है, यहाँ पर एक लिस्ट है और यहाँ पर एक वैल्यू इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ और बी आ रहा है। सेम चीज मैं यहाँ भी बता सकता था कि 0 1 2 0 1 2 और ये 3 है, तो फिर से यहाँ से आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, बट हमने क्या पास किया हुआ 3, तो फिर से ये रीड करेगा 3 4 5, ऐसे होगा, फिर अगला रीड होगा 6 7 8। तो ये वैल्यू यहाँ आ रहा है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको रियल टाइम यूज केस बताऊँ, इसलिए मैंने ये रिसोर्स ग्रुप वगैरह ये सब क्रिएट किया है। अगला जो हमें फंक्शन डिस्कस करना है, वो फंक्शन का नाम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगले फंक्शन का नाम है हमारे, क्या होता है, लुकअप फंक्शन। अगला जो फंक्शन है हमारे पास, वो फंक्शन है लुकअप फंक्शन। इससे पहले का जो फंक्शन हमने डिस्कस किया था, एक काम करता हूँ मैं अलग अलग फोल्डर ही बना देता हूँ ताकि आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ एलिमेंट वाले में, ओके। और यहाँ पर हम लोग ये जो हमारे ये फंक्शन, एक सेकंड मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, लुकअप वाला है। लुकअप, या अब ठीक हो गया। ये हमारे पास लुकअप फोल्डर है एक, और ये एलिमेंट है। अभी हमने कौन सा डिस्कशन किया, हमने एलिमेंट का डिस्कशन किया। ये रहा हमारे पास। लुकअप के लिए मैंने एक फोल्डर बना दिया है, यहाँ पे हम लोग लुकअप के लिए डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये बार बार ये फोल्डर में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब कोड को क्लोन करो तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। चलिए, हाँ, अभी आप देखो तो हम यहाँ पर क्या है, लुकअप फंक्शन है। जैसा कि मैंने बोला था कि एलिमेंट किस डेटा टाइप पे यूज होता है, लिस्ट पे यूज होता है, वैसे ही आपका जो लुकअप फंक्शन है वो आपके मैप पे यूज होता है। वो कैसे यूज होता है, यहाँ पर आप देखो, ये हमने नेम क्या लिखा है, माई आरजी, और यहाँ पर ये क्या है, var.rg_details, तो ये क्या है, मैप है। और
यहाँ पर एक की है और यहाँ पर एक और वैल्यू है। उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमने यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया। हमने यहाँ पर एक की डिक्लेयर किया है, ये वैल्यू डिक्लेयर किया है। डेव इन्वायरमेंट हमारा कहाँ पे क्रिएट हो, ईस्ट यूएस में हो। टेस्ट इन्वायरमेंट हमारा कहाँ क्रिएट हो, वेस्ट यूएस में हो। और प्रॉड हमारा कहाँ क्रिएट हो, वेस्ट यूरोप में क्रिएट हो। ठीक है। बट लोकेशन में हमने क्या किया, लोकेशन में हमने लुकअप फंक्शन दिया है। पहला हमारे पास क्या है, मैप है। दूसरा हमारे पास क्या है, की है। और ये तीसरा क्या है, आप गेस करो क्या हो सकता है ये तीसरा। तीसरा हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है? पहले आप एक काम करो, इस सेंट्रल इंडिया को भूल जाओ। मैं यहाँ पर एक आपको वो की मेंशन करता हूँ जो वहाँ मेंशन है। मैं डेव एनवायरनमेंट मेंशन करता हूँ, ठीक है? और तब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? अभी आपको बस ये मैप का जो वेरिएबल है उस पे फोकस करना है और की का फोकस करना है। तो मेरा कहना ये है कि मैंने की में डेव को मेंशन किया है। तो हम टेराफॉर्म प्लान में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, हमने हमने क्या किया है, यहाँ पर डेव मेंशन किया है। डेव का लोकेशन क्या है, ईस्ट यूएस है। तो यहाँ पे लोकेशन क्या आ रहा है, ईस्ट यूएस आ रहा है। कैसे आ रहा है, यहाँ पर ये मैप है। इस मैप के अंदर हमने एक ये की पास किया, ये की से मैच कर रहा है। तो इस की का वैल्यू क्या है, ईस्ट यूएस। तो यहाँ पर ये आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हमारा मैप है, ठीक है। ये मैप के पास से सेकेंड वैल्यू हमने क्या पास किया है, की। ये की जो जा रहा है इस मैप के अंदर जा रहा है और देख रहा है कि वैल्यू क्या है। तो इस वैल्यू क्या है इसका, ईस्ट यूएस, ठीक है। ईस्ट यूएस हमारा यहाँ पर आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ठीक। अभी आपको फिर से डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे प्रॉड मेंशन करता हूँ, ठीक। और फिर रन करता हूँ टेराफॉर्म प्लान। अभी क्या हो रहा है, ये प्रॉड जा रहा है इस मैप के अंदर देख रहा है कौन सा की मैचिंग है, ये मैचिंग है। तो अभी वेस्ट यूरोप आना चाहिए। अब ये देखते हैं कि 100% सही है या गलत है, ठीक है। अब ये टेराफॉर्म प्लान रन हुआ, देखिए यहाँ पर ये वेस्ट यूरोप आ रहा है। तो लुकअप फंक्शन क्या करता है, लुकअप फंक्शन एक मैप लेता है और फिर दूसरा वैल्यू की लेता है। अगर वो की जो है इस मैप के अंदर मिल रहा है तो क्या देता है, आपको ये वैल्यू असाइन कर देगा। लेकिन अभी मान लो यहाँ पे प्रॉड है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी आर। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, डी आर। आप बताओ मुझे डी आर किसी भी की से मैचिंग है, तो उसका आंसर है नहीं। डी आर तो किसी भी से मैचिंग नहीं है ना। डेव है, टेस्ट एंड प्रोडक्शन है। क्या करता हूँ मैं, फिर से रन करता हूँ और देखता हूँ कि कोई वैल्यू आता है या नहीं, नहीं आता है, ठीक है। अभी आप देखो क्या वैल्यू आया है यहाँ पे। यहाँ पर वैल्यू आया है सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का यहाँ से आया, मतलब ये है लुकअप फंक्शन हमारा एक मैप होता है, उसको हम एक की पास करते हैं। अगर वो की से वैल्यू अगर फेच हो जाएगा तो अच्छी बात है, फिर वो वैल्यू असाइन कर देगा। अगर नहीं मिल रहा है वो की, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू होता है। ये समथिंग लाइक आप ऐसे कह सकते हो कि आप यूजर से बोलोगे एट विच लोकेशन ही वांट्स टू क्रिएट द रिसोर्स। वो बोलेगा मुझे ईस्ट यूएस में रिसोर्स को क्रिएट करना है, ठीक है। नहीं, अभी चलिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। आप इसका रियल टाइम यूज केस आप ये मान सकते हो कि आप पूछोगे यूजर से कि आपको कौन सा इन्वायरमेंट में अपना रिसोर्स क्रिएट करना है। वो बोलेगा मुझे डेव में करना है, तो डेव में करना है तो आपका रिसोर्स ईस्ट यूएस में क्रिएट होगा। वो बोलेगा मुझे टेस्ट में करना है तो वेस्ट यूएस में होगा, प्रोडक्शन में वेस्ट यूरोप में। अगर उसने कुछ भी नहीं मेंशन किया, मान लो उसने डीआर मेंशन कर दिया या एलटी मेंशन कर दिया या ऑटोमेशन टेस्टिंग मेंशन कर दिया या सीटी कर दिया, ऐसे अगर करता है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो आएगा वो आपका सेंट्रल इंडिया आएगा। तो फायदा क्या होता है लुकअप फंक्शन का, लुकअप फंक्शन मेक श्योर ये करता है या तो यूजर कोई वैल्यू दे। यूजर अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यूजर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो उस केस में कोई क्या करेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो लुकअप फंक्शन है वो डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा, ठीक है। अभी मैं आपको लुकअप फंक्शन का भी दिखाता हूँ। कलेक्शन फंक्शन, ये लुकअप हमारा, ये देखिए लुकअप फंक्शन में क्या है, मैप है और आप की देते हो। अगर की अगर इस मैप से मैचिंग होगा तो वैल्यू असाइन हो जाएगा, नहीं तो फिर डिफॉल्ट। फिर से मैं अगर ये कॉपी करता हूँ यहाँ से,
देखना आप मुझे क्या करूंगा, मैं टेराफॉर्म कंसोल रन करूंगा, टेराफॉर्म कंसोल। मैं अगर ये मेंशन करूंगा तो मुझे एरर आएगा। इसलिए जब भी लैब करना हो तो लाइन बाय लाइन आप इसको कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट करो। अभी यहाँ ये वॉट मेंशन है, चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये लुकअप फंक्शन में क्या है, ये पहला ये जो आपका मैप है a इज इक्वल टू ए वाई, बी इज इक्वल टू बी डबल ई, यहाँ पर ए की है मैचिंग है तो ए वाई आएगा। चलिए एंटर करता हूँ मैं, ए वाई आया। ठीक है, वहीं दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसमें, ये लुकअप फंक्शन है। ठीक है, अब ये लुकअप फंक्शन में a इज इक्वल टू ए वाई, बी इज इक्वल टू बी डबल ई, सी, सी आपके किसी की से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या आएगा, वॉट आएगा। तो लुकअप फंक्शन कुछ भी नहीं करता है, आपका एक मैप होता है, उसके बाद से दूसरा आप वैल्यू की पास करते हैं, अगर वो मैचिंग कर गया तो आपको वैल्यू दे देगा, अगर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू फेच करेगा और उसको असाइन कर देगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट और नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो फ्लैट एक्सप्रेशन है। आप यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करता हूँ क्योंकि समझना थोड़ा टफ, टफ तो नहीं कहूँगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको थोड़ा फोकस, मतलब थोड़ा ध्यान के साथ आपको इसको फोकस के साथ इसको समझना पड़ेगा। ओके, तो क्या है, ये फ्लैट एक्सप्रेशन है। अब इस फ्लैट एक्सप्रेशन होता क्या है, इस फ्लैट एक्सप्रेशन को समझने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक वैल्यू मेंशन करता हूँ। ठीक है, अब ये इसमें कुछ नया नहीं है, अभी इसमें आप देखो तो कुछ नया नहीं है। ठीक है, नया इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ये वाला लैब कर रखा है, इसलिए मैं इस कोड को बस थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ और ये कोड आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। आप 5 सेकंड लो, आप कोड को गो थ्रू करो और मुझे मतलब आप मतलब मुझे बताओ कैसा लिंक काइंड ऑफ, आप मुझे कमेंट से बताना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। मेरे समझ से तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको नहीं आ रहा हो कि मैं तब तक प्रोवाइडर्स लिख देता हूँ, प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ, यहाँ पर ये मेंशन कर दिया मैंने। हाँ, अभी आप देखो इस कोड को और बताओ मेरे को कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इसको, आज डे 10 है, हाँ, तो ये कोड आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप काउंट वाला जो हमारा वीडियो है आप वो देखो, काउंट मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि काउंट हमारा कहाँ यूज होता है। काउंट आपका लिस्ट डेटा टाइप के लिए यूज होता है कि मैप डेटा टाइप के लिए, मैंने आपको बताया। काउंट जो होता है वो लिस्ट डेटा टाइप के लिए यूज होता है। काउंट डॉट इंडेक्स, ये पहला जीरो होगा तो यहाँ पे prod pip बनेगा, डे pip बनेगा, ऐसे करके बनेगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर कुछ कुछ कर सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ कि आप डे 9 का वीडियो देख लो, आपको वहाँ पर लूप का फंडा क्लियर हो तो जाएगा। हमें अगला काम क्या करना है, हमें टेराफॉर्म प्लान करना है। ओके, अब आप मुझे बताओ कि टेराफॉर्म प्लान में होगा क्या। अब मुझे कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि ये टेराफॉर्म प्लान में काउंट 4 है, तो ये 4 टाइम्स ये लूप चलने वाला है। 0 1 2 3, मतलब 4 टाइम्स। पहला इंडेक्स prod pip का बनेगा, दूसरा डेफ, तीसरा टेस्ट और चौथा QA हाइफन PIP का। आप देखो ओवरऑल हमारे 5 रिसोर्सेज बन रहे हैं, 4 पब्लिक आईपी और एक हमारा क्या बन रहा है, एक हमारा रिसोर्स ग्रुप बन रहा है। ओके, तो ये देखो पहला हमारा ये prod pip बन रहा है, दूसरा हमारा डे pip बन रहा है, तीसरा हमारा टेस्ट pip बन रहा है, चौथा हमारा QA pip बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव करूंगा। ठीक है, देखिए अभी तक ये जो भी डिस्कशन हमने किया है, ये सारा डिस्कशन आप कह सकते हैं पुराना ही है। जब हमने आउटपुट ब्लॉक डिस्कस किया था तो उस समय समझा था कि हम लोग आउटपुट ब्लॉक कैसे यूज कर, काट देना पहले वाला। हाँ, तो अभी तक का ये जो भी डिस्कशन है काउंट का है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया है काउंट लूप को कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या इम्प्लीमेंटेशन है। इसके बाद का जो चैलेंज है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए वेट करते हैं, जैसे रिसोर्स क्रिएट हो जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो रहा है।
रिसोर्स ग्रुप में मैंने जानबूझ के रैंडम कुछ वैल्यू मेंशन कर दी है यूनिक बनाने के लिए। ओके, ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होगा और 1 2 3 4 4 पब्लिक आईपी हमारे क्रिएट हो जाएंगे। रिसोर्स ग्रुप क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है और हमारे 0 1 2 3 चारों पब्लिक आईपी क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ओके, अभी तक का जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप डे 9 की वीडियो देखो, आई वुड से आप डाउट हो रहा है तो आप डे 9 के वीडियो देखो, डे 8 के वीडियो देखो, ये सारे पुराने टॉपिक हैं। ठीक है, अभी अभी आपको याद होगा हमने एक आउटपुट ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था। आउटपुट ब्लॉक के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था ना, आउटपुट ब्लॉक, आउटपुट नेम मेंशन कर दो और मुझे पब्लिक आईपी का क्या एड्रेस लेना है। ठीक है, हमने क्या देखा था, वैल्यू आप मेंशन कर दो इज इक्वल टू रिसोर्स का नाम, रिसोर्स टाइप भी आप कह सकते हो, फिर उसका लोकल नाम, यही हमने डिस्कस किया था ना। अब डॉट हमने क्या मेंशन करना है, आईपी एड्रेस। ठीक, यहाँ तक हमने क्या करने की कोशिश की, हमने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर 4 पब्लिक आईपी मेंशन किए हैं, वो सब कुछ हो चुका है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे ना आईपी एड्रेस चाहिए, चारों के आईपी एड्रेस चाहिए। तो क्या करोगे, आप यही मेंशन करोगे। आउटपुट ब्लॉक में हमने तो यही डिस्कस किया था कि आप रिसोर्स टाइप मेंशन करो, फिर रिसोर्स का लोकल नेम मेंशन करो, फिर ये उसका एट्रीब्यूट मेंशन करो। लेट मी रन टेराफॉर्म अप्लाई -auto -approve, तो हमारे पास टर्मिनल में आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं जो हमने डिस्कस किया है वो सही है। मेरे बोलने से पहले ही गलत हो गया, तो ये गलत है। देखिए एरर क्या आ रहा है, इसमें एरर मीन्स क्या है, मिसिंग रिसोर्स इंस्टेंस की main.tf लाइन 22, main.tf लाइन 22 यही फाइल है ना, main.tf लाइन 22 बेसिक एज्योर rm अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर IP एग्जाम्पल हैज काउंट सेट। ये बात सही है, इसमें हमने काउंट लगाया है और ये कितनी बार चल रहा है, ये हमारा 4 बार चल रहा है। For example, to correlate with indices of referring resource, use Azure RM। इसमें कुछ सजेशन भी दे रखा है कि आप काउंट इंडेक्स यूज करो। ठीक, ये क्या कह रहा है कि अगर आपको आईपी एड्रेस चाहिए तो जब ये एक बार चलेगा उसके लिए तो मेक सेंस कर रहा है ना। आप यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हो, मैं आपको अगर यहाँ पर ये मेंशन कर रहा हूँ रिसोर्स टाइप डॉट लोकल नेम और फिर ये, तो जब एक बार ये रिसोर्स चलेगा तो समझ में आता है। यहाँ पर तो 4 है ना, 1 2 3 और यहाँ पर ये मेंशन क्या कर दे रहा हूँ मैं, 0। तो आपको तो ये पता ही है कि जब ये चलता है तो ऐसे ही चलता है ना, जो इंडेक्सिंग यहाँ आता है 0 फिर 1 फिर 2, हमारे पास 4 है तो 3 हुआ। यहाँ पर देखो आप Azure RM public IP dot example 2 फिर 1 फिर 0 फिर 3, तो क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आपको 0 मेंशन करना होगा। उसके बाद जब आप टेराफॉर्म अप्लाई -auto -approve करोगे तो आपको पहला पब्लिक आईपी एड्रेस टर्मिनल में दिखेगा। ठीक है, चलिए वेट करते हैं। ओके, अभी क्या है, ये आपका पहला आईपी एड्रेस है, मतलब आपने इंडेक्स यहाँ 0 मेंशन किया। ऐसे ही आप 1 मेंशन करोगे तो 1 का दिखेगा, 2 मेंशन करोगे 2 का दिखेगा, 3 मेंशन करोगे तो 3 का दिखेगा, जब आप 4th मेंशन करोगे तो 4th का दिखेगा। मतलब इंडेक्सिंग में ऐसा होगा, जब 0th लिखोगे तो 0th पब्लिक आईपी आएगा, जब फर्स्ट लिखोगे तो फर्स्ट का आएगा, सेकंड। तो इसमें क्या होगा, इसमें अभी आपको पहला आईपी एड्रेस मिला है, जब मैं फर्स्ट लिखूंगा तो दूसरा आईपी एड्रेस मिलेगा, और ऐसे ही जब मैं सेकंड लिखूंगा तो तीसरा आईपी एड्रेस मिलेगा, और जब मैं थर्ड लिखूंगा तो आपको चौथा आईपी एड्रेस मिलेगा। लेकिन
अगर आप चाहते हो एक ही बार में आपके पास सारे पब्लिक आईपी एड्रेस आ जाएं, तो आप क्या यूज करते हो, आप वहां पे स्टार यूज करते हो, और इस स्टार को हम लोग कहते हैं फ्लैट एक्सप्रेशन। ओके, मैं फिर से दोहराता हूँ। यहाँ जब आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए था, तो आप इंडेक्स वैल्यू जो भी था वो मेंशन कर रहे थे, 0, 1, 2, 3 और 4। जब आपको, सॉरी 4 नहीं होगा, ये 4 ही हम लोग हैं, तो 3 तक आएगा। ठीक है, तो आप ये मेंशन करते हैं स्पेसिफिक पब्लिक आईपी एड्रेस। आप चाहते हो कि चारों पब्लिक आईपी आपके एड्रेस आ जाए, 4 इंटू पब्लिक आईपी आपके पास एड्रेस आ जाए। उस केस के लिए आप क्या करोगे, उस केस के लिए आप स्प्लैट एक्सप्रेशन यूज करोगे, स्टार मेंशन करोगे। मैं फिर से रन करता हूँ, ये देखो अभी आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, आपके पास चारों पब्लिक आईपी एड्रेस आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका 172 फर्स्ट है, 104 आपका सेकेंड है, 172 थर्ड है, और 20 जो आपका फोर्थ है। मतलब चारों के चारों आपके पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ आउटपुट में आ रहे हैं। पहला हुआ, ये दूसरा आईपी, तीसरा आईपी, ये चौथा आईपी, इंडेक्सिंग वाइज 0, 1, 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यही लॉजिक लेकर हम लोग एक और आउटपुट निकालते हैं। पहला तो ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है, हम लोग आईपी का नेम भी तो रख सकते हैं, पब्लिक आईपी का नाम भी तो हम मेंशन कर सकते हैं ना। ऐसे ही मैं मेंशन करता हूँ पीआईपी नेम, मैंने आउटपुट को चेंज करता हूँ पीआईपी नेम, और यहाँ पे क्या मेंशन करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आईपी। क्या मेंशन करूँ आप बताओ मुझे, यहाँ पे हमें नेम मेंशन करना है, हम लोग क्या मेंशन करें, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि मैं यहाँ पे नेम में क्या मेंशन करूँ, आईपी अंडरस्कोर नेम मेंशन करूँ, आईपी अंडरस्कोर नेम मेंशन करूँ, वो तो कुछ है ही नहीं। वो यहाँ देखो आपको सजेशन भी नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये डॉक्यूमेंटेशन है, मैं यहाँ पर जाऊंगा, ओपन करूंगा, पब्लिक आईपी ये लिखा रहा है, पब्लिक आईपी। इस पब्लिक आईपी में जाऊंगा मैं, मुझे क्या चाहिए, एट्रीब्यूट रेफरेंसेस में आएगा, आईडी है, आईपी एड्रेस, मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए। तो नेम का क्या होगा, यहाँ पर नेम है, आर्गुमेंट रेफरेंस में नेम है, मैं यहाँ पर नेम मेंशन कर दूंगा, और फिर मैं इसको रन करूंगा। ओके, अभी आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास, अभी हमारे पास आउटपुट में एक पीआईपी एड्रेस आ रहा है, जहाँ पे चारों पब्लिक आईपी एड्रेस मेंशन है, दूसरा पीआईपी का नाम आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, चारों पब्लिक आईपी एड्रेस है, चारों पब्लिक आईपी के नाम है, बट हमें नहीं पता है कि कौन से प्रॉड पीआईपी का कौन सा आईपी है। अगर अभी आप कंपेयर करो तो पता चल जाएगी, यार ये 0 है, ये भी 0 है, ये प्रॉड पीआईपी ये रहा, डेप पीआईपी ये रहा, एस पीआईपी ये रहा, क्यूएपीआईपी ये रहा। बट इन रियल टाइम सिनेरियो में होता क्या है, आपके पास इतनी इजी 4 ही वैल्यू नहीं रहेंगे, आपके पास बहुत सारे वैल्यू रहेंगे। तो उस केस में आप क्या चाहते हो, आप यही चाहोगे ना कि एक मैप बनो, और उस मैप के अंदर क्या हो, आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड में की हो, राइट हैंड साइड में वैल्यू हो। तो आप कह सकते हो, अरे यार मेरे को क्यू हाइफन पीआईपी कौन सा है, तो मैं इस की का और वैल्यू देखूंगा, ये 20.185.148.108 है। उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है। मैं पहले आउटपुट ब्लॉक लिखता हूँ, आईपीज विथ नेम एंड एड्रेस, ऐसे करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक जिप मैप फंक्शन होता है। जिप मैप देख, कोई भी फंक्शन में क्या करता है, कोई एक इनपुट लेता है और आपको एक आउटपुट देता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन का अगर आपको डाउट हो रहा है फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कुछ नहीं होता है, ये फंक्शन है, इसको आप इनपुट दोगे और ये आपको आउटपुट देगा। ठीक है, यही लॉजिक होता है किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जिप मैप है। जिप मैप को क्या इनपुट चाहिए, जिप मैप को बेसिकली हमारे से क्या चाहिए, हमारे से इसको चाहिए लिस्ट। ये हमारे पास लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, फिर दूसरा लिस्ट हमारे पास कौन सा है, ये वाला लिस्ट है। दोनों लिस्ट हमने दे दिया, तो उससे क्या क्रिएट करेगा, वो मैप क्रिएट करेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, जिप मैप को क्या चाहिए, जिप मैप को दो लिस्ट चाहिए। एक लिस्ट होगा की के लिए, दूसरा लिस्ट होगा वैल्यू के लिए। हमने की वाले के लिए क्या नाम किया, पब्लिक आईपी का नाम, और एड्रेस के लिए हमने वैल्यू मेंशन किया। चलिए इसको मैं रन करता हूँ
और आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है, मीनवाइल मैं आपको जिप मैप का आई थिंक यहाँ मैंने ओपन कर रखा था। इसमें और भी सारे फंक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास जिप मैप, लुकअप, एलिमेंट या टूसेट फंक्शन ही इसके या स्प्लैट, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन है। बट ये 4-5 फंक्शन ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये फंक्शन में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप ये साइट पे आप जा सकते हो developer.hashicorp.com, वहां पे आपको सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि इसको क्लोज करता हूँ। ओके, यहाँ पर एक एरर आ रहा है मुझे, एरर क्या आ रहा है, इनवैलिड आउटपुट नेम, ये मैंने एंड मेंशन कर दिया था, ये इनवैलिड है, कोई बात नहीं, मैं अंडरस्कोर मेंशन करके फिर से इनिशिएट कर देता हूँ प्रोसेस। और मीनवाइल मैं आपको टेराफॉर्म कंसोल के बारे में बताया था कि टेराफॉर्म कंसोल से आप कोई भी फंक्शन वगैरह का अगर आपको डेमो करना हो, ये देखो यहाँ पर क्या है, जिप मैप है। ये जिप मैप में क्या है, यहाँ पर आपको पहला लिस्ट ये है, दूसरा लिस्ट ये है, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक हमारे पास मैप आएगा, दिख रहा है आपको ये मैप, और लेफ्ट हैंड साइड वाला की होगा और राइट हैंड साइड वाला आपका वैल्यू होगा। जिप मैप क्या करता है, जिप मैप आपको मैप देता है। मैप कैसे देता है, उसको लिस्ट चाहिए होता है, दो लिस्ट चाहिए होता है, एक लिस्ट को वो की के लिए यूज करता है, दूसरे लिस्ट को वैल्यू के लिए। ठीक है, अब मैं चाहता तो आपको ऐसे भी समझा सकता था, बट ये समझने के लिए सही है, बट इसका रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अगर मैं आपको ऐसे ये समझाया है कि आपने एक पब्लिक आईपी बनाया, पब्लिक आईपी कैसे बनाया, पब्लिक आईपी आपने 4 पब्लिक आईपी बनाया, 4 पब्लिक आईपी का वो पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए था, तो आपने क्या यूज किया, स्प्लैट एक्सप्रेशन यूज किया। ठीक, आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया और दूसरा आपके पास पब्लिक आईपी का नाम आ गया। अब आप ये सोच रहे हो कि कौन सा आईपी एड्रेस का कौन से नाम से मैचिंग है, तो फिर क्या यूज करोगे, फिर आप जिप मैप यूज करोगे। तो ये जो पढ़ाने का अप्रोच है, इसमें मेन मोटिव ये है कि आपको पढ़ने के साथ में उसका रियल यूज केस भी क्लियर हो, किसका रियल यूज केस क्या है, समझ रहे हो ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो मतलब दिस इज गुड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर कोई एग्जाम देना हो, बट रियल टाइम सिनारियो में आपको जिप मैप को यूटिलाइज करना होगा। आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा कि आपने जिप मैप आता है, तो आप बोलेगा हाँ जिप मैप क्या होता है, जिप मैप कुछ भी नहीं है, वो मैप क्रिएट करता है, उसको 2 लिस्ट चाहिए होते हैं, उस लिस्ट से एक की होता है और दूसरा वैल्यू होता है, ये सही है। फिर उसको कोई ये पूछेगा कि आपको इम्प्लीमेंटेशन किया है आपने, आप उसमें ब्लैंक नहीं हो सकते हो ना, आपने मतलब बताना होगा ना कि आपने जब उसको आता है, जब आपने काम किया तो क्या काम किया। आई थिंक पब्लिक आईपी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां बता सकते हो। और ये देखो यहाँ पर हमने ये हमारा पीआईपी हाइपन अंडरस्कोर एड्रेस है, ये पीआईपी अंडरस्कोर नहीं है, और ये हमारे पास क्या है, की एंड वैल्यू है जिप मैप। अभी हमें ये मैपिंग करने की जरूरत नहीं है, प्रॉड वाला 172 है, डेव वाला 104 है, टेस्ट वाला 172 है और 20 वाला क्यू है, नहीं, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये सारे 1-to-1 मैपिंग है। आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज की वीडियो में हमने सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया है डेटा ब्लॉक के रिगार्डिंग। अब डेटा ब्लॉक क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स होते हैं उन्हें हमें यूज करना होगा, तो हम डेटा ब्लॉक यूज करते हैं। जैसे हमारा रिसोर्स ब्लॉक है कोई भी रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए, वैसे हमारा डेटा ब्लॉक है किसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए। ये बात हो गया। दूसरा बात हमने क्या डिस्कस किया, हमने बेसिकली फंक्शन पे आए हम लोग। फंक्शन टेराफॉर्म में बहुत सारे फंक्शन होते हैं और वो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, आप फंक्शन टेराफॉर्म में क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही हमारे पास फंक्शन क्या है, एक हमारे पास क्या था, एलिमेंट था, जो कि लिस्ट डेटा टाइप के साथ काम करता था, उसमें करना कुछ नहीं था, आप बस एक लिस्ट दो और इंडेक्स वैल्यू पास करो और ऑटोमेटिकली जो भी आप इंडेक्स वैल्यू पास कर रहे हो वो वैल्यू असाइन हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या था, बताओ आप, लुकअप फंक्शन था। लुकअप फंक्शन हमारा कैसे होता है, एक मैप होता है, फिर मैप में की होता है, अगर ये की इस मैप के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो वैल्यू असाइन हो जाएगा, नहीं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगा। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा स्प्लैट एक्सप्रेशन। स्प्लैट एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं होता है, जैसे हमने पब्लिक आईपी पहले बनाया था, जब मैं आउटपुट ब्लॉक आपको समझा रहा था, तो उस समय मैंने कोई काउंट वगैरह नहीं लगाया था, तो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस टर्मिनल पे आ जा रहा था। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल हो पब्लिक आईपी एड्रेस, से आप यूं कह लो कि आपने लूप लगा रखा हो, तो उस चीज में आपको आउटपुट लाना हो तो आप कैसे लाओगे, तो यूजिंग स्प्लैट एक्सप्रेशन। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा जिपमैप फंक्शन। जिपमैप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हमारे पास दो लिस्ट होता है, उन दोनों को कंबाइन करके एक मैप क्रिएट कर देता है। ओके, so we have concluded our data discussion. So thanks a lot for watching the video.